ऐसा क्यों लग रहा है कि गुड्डू जी यहीं कहीं आस पास हैं? यहाँ आए तो नहीं, लेकिन वो यहाँ क्यों आएंगे? अरे यहाँ पानी ही पानी है। कौन सफाई कर रहा है यहाँ पर? जी अभी ठीक कर देते हैं। क्या ठीक कर दोगी? कितनी बार बोला है कि काम के वक्त यहाँ वहां मत जाया करो। यहाँ पर इतना सारा पानी गिरा हुआ है, कोई फिसल जाएगा तो, किसी को चोट लग जाएगी तो। काम नहीं होता तो हाथ पैर जोड़ते हैं और मेहनत करते समय नानी याद आ जाती है। गलती हो गई, अभी साफ कर देते हैं। चलो जल्दी करो इसे साफ, अभी साफ करो। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। अब इस सारा क्या करेंगे इस लड़की का? दूसरों के लिए अपना शरीर खिला रही है, वो भी कमीने निकम्मे मामा मामियों के लिए। जितना मर्जी समझा रहे समझती नहीं है। मुसीबत सर पे रहती है, कभी कैसी कभी कैसी, है रंजन बिटिया, अरे आए गई। अरे देख लियो कैसे हंसवन के खातिर अपन खून जलावत है। तो जरा देखो तो मिट्ठू चिच्ची, खुद तो कुछ नहीं खाएगी, लेकिन हम लोगों को ना भूखा नहीं रखेगी रुंझुन। तो और एक हम लोग हैं मिट्ठू चिच्ची जो इसको तबाह करने पे तुले थे। अब एकदम सही कहा तो बिल्लो दीदी। मिट्ठू चिच्ची, हीरोइन को जल्दी से ना एक खाना के बोझ से आजाद कर दो। हाँ। बिल्लो रानी हमेशा सही कहती हैं, लेकिन इस बार तुमने सही कहा है। अरे चुप रहिए आप लोग ना। अरे इतनी जोर से भूख लगी है, आप लोग जल्दी से खाना लगाइए। रुंझुन तुम तब तक जाके हाथ पैर धो लो। रुंझुन बिटिया ला, ये सब हमका दे और तुम जाके ना हाथ मुंह धो लो और जाके पूजा कर लो। जल्दी आओ जल्दी, भूख लगी है। बिल्लो रानी हमेशा हमसे बाद में ही खाती हैं और हमें ये पता है कि उनको बहुत जोर से भूख लगी है, इसीलिए हम खाना शुरू करते हैं। अरे और हम कौन सा जज के फैसले का इंतजार करेंगे, हम भी जल्दी जल्दी खाएंगे बस। हाय विष्णु बंटू, अरे थोड़ी देर सबर नहीं कर सकत होगा? अरे 2 मिनट इंतजार तो करो। अरे आवे तो दो रुंझुन को। अरे थोड़ा देर इंतजार करियो तो तुम लोगन के पेट में ना बम नाइफ फूट जाइए। अरे सबर करो, सबर थोड़ी देर। साले कमीने नीच मामा मामी करेले के पेड़ पे बैठे थे, कमीने को अंगूर का गुच्छा मिल गया ससुरों को। अरे हम तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम उसके लिए रुक तो सकते ना खाना खाने के लिए। अबे और का? अब जब तक रुंझुन नहीं आएगी हम खाना नहीं खाएंगे।
अरे बंटू भाई साहब, सब लोग तब से वही तो कह रहे हैं कि कोई खाना नहीं खाएगा, ये तो फैसला हो चुका है। अगर उससे पहले किसी ने भी खाने को हाथ लगाया तो नैतिकता के आधार पे वो गंभीर अपराध माना जाएगा। हाँ। अरे मामा मामी, आप लोगों ने खाना क्यों नहीं शुरू किया? डायमंड बबली आओ ना, बैठो। मामा, आज आप लोग काम देखने गए थे ना, क्या हुआ? हाँ, कई जगह हमने बात की है काम की। हमारी वकील वाली बुद्धि किस दिन काम आएगी। कई लोगों ने बोला है काम के लिए, जो सबसे पहले बुलाएगा कि हाँ शुरू कर देंगे। और बंटू मामा, आपके तो बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आपने उनसे बात की क्या? हर दिन गए थे और अपने दोस्तों से मिले, और दोस्तों से मिलने के बाद पता चला कि दोस्ती वोस्ती सब दिखावा है, कोई वक्त पे काम नहीं आता। जिसके पास पैसा आता है वो दांतों से पकड़ के चलता है। अब हम कल से दोस्तों से नहीं, अजनबियों से मिलेंगे। हाँ, और हमारी बिल्लू रानी भी यही कहती हैं। नहीं दीदी, बड़े मामा झूठ बोल रहे हैं। हमने इन्हें चाय की दुकान पे चाय पीते हुए देखा था और लूडो खेलते हुए भी देखा था। अरे नहीं बबली, तुमने किसी और को देखा होगा। हैं? हम तो वहाँ थे ही नहीं, और अगर हम वहाँ पे थे तो हमने आवाज क्यों नहीं लगाई? बिल्लू, ये झूठ बोल रही बिल्लू रानी। नहीं दीदी, हम सच बोल रहे हैं, हमने इन्हें ही देखा था। अरे चुप करो बबली, अरे हम वहाँ थे ही नहीं बिल्लू रानी, हम काम पे गए थे और हमने वहाँ पे बोरियां भी उठाई थी, और एक बोरी हमसे गिर गई इसलिए उसने हमें बाहर निकाल दिया था। झूठ बोल रही है, शांत रहो तुम। अरे बंटू भाई साहब, उस पर काहे चिल्ला रहे हैं आप? अरे बबली ने आपको अगर चाय की दुकान पे देखा है तो देखा है ना। बबली वैसे भी झूठ नहीं बोलती है। अब मान लीजिए ना, आप काम पे नहीं गए थे, आप चाय पी रहे थे और लूडो खेल रहे थे। हाँ, लूडो खेल रहे थे। अरे हम लूडो वूडो नहीं खेल रहे थे, तुम ही खेल रहे थे कल 3 पत्ती जाके। अरे हम काम करने नहीं गए थे तो कहीं ये कमा रहा है, कमा के घर भर रहा है। हाँ, जुआरी कहीं का। वाह बंटू भाई साहब, वाह, मान गए आपको। काम खोल के सुन लो आप सब लोग, ये बंटू भाई साहब हमारे साथ 3 पत्ती खेल रहे थे, दांव पे दांव लगा रहे थे हमारे साथ। साला हम तो टंगेंगे ना, आपको भी अदालत में टंगवाएंगे अच्छे से। क्या? तुझे क्या सुन रहे हैं हम? बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं गए थे, ये हमें जोर से पकड़ के लेके गए थे। नहीं, आप तो दूध पीते बच्चे हैं जो हम आपको पकड़ के लेके गए थे। गुड्डू जी बिल्कुल सही कहते हैं, आप लोगों को ना भगवान भी नहीं सुधार सकते। हम ही पागल हैं। हम जिन लोगों को भला करने के लिए घर छोड़ के आए थे, जिन लोगों के लिए गुड्डू जी की बात नहीं मानी थी, वो लोग हमारे इतने बड़े त्याग के बाद भी जरा सा बदलने को तैयार नहीं है। अपने परिवार के लिए रोटी जुटाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है उन्हें, कोई मोह नहीं है परिवार का। हम क्या करें गुड्डू जी?
सही बोला है किसी ने, जैसी करनी वैसी भरनी। अबे देख के नहीं चल सकते क्या? गुड्डू जी, अबे देख के नहीं चल सकते क्या? गुड्डू जी, अरे सुनो, ओ नौटंके! अबे क्या बे, तुम्हारा झालर रह गया? रखो रखो, तुम ही रखो, हमारे पास बहुत है। क्या हुआ दीदी? डायमंड, गुड्डू जी यहाँ आए थे। लेकिन जीजू यहाँ क्यों आएंगे? आपका भ्रम होगा दीदी। हाँ, तुम शायद ठीक कह रहे हो, हमारा भ्रम ही होगा। वो भला यहाँ क्यों आएंगे? अच्छा ये ना आए, हमें ऐसी हालत में देखेंगे तो बहुत परेशान होंगे। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि गुड्डू जी यहीं थे? गुड्डू जी हमारे आसपास होते हैं तभी हमें ऐसा एहसास होता है। जब आज तक ये एहसास भ्रम नहीं साबित हुआ तो आज कैसे भ्रम हो सकता है हमें? ये आज वो हमसे दूर हैं, लेकिन हमारे मन से कभी दूर नहीं हुए। उनसे हमारा लगाव ही तो है जो अभी तक हमें बचाए हुए है। उनसे हमारा प्यार ही तो है जिसने हमें जिंदा रखा है। 100 नफरत करे वाले पर एक प्यार करे वाला बहुत भारी पड़त है। फिर माँ बहुत ताकत होत है। हाँ, सुन रही हो कि नहीं? हम कब कह रहे हैं? हाँ हाँ मैम, सुन रहे अरे हैं। अरे संभाल के भाई, तुमका कितनी बार कहे ये हालत में भारी चीज नहीं उठावे का चाहिए। अरे अम्मा ठीक है, हम आराम से करो। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि प्रेम माँ बहुत ताकत होते। दुनिया की कोनो ताकत, कोनो झंझट झमेला दो प्यार करने वालों को अलग ना ही रह सकते है। अम्मा आप क्या कह रही हैं? हमें समझ नहीं आ रहा है। अरे गुड्डू और रुनझुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन केहू के बतावत नहीं। अब देखो ना, गुड्डुआ यहाँ कितना परेशान रहते है, एकदम तिल मिलाए रहता है कि रुनझुन का करत हुई है, कहाँ सोत हुई है। और उधर रुनझुन जब देखो तब फुना फुना के हमका नहीं पूछत रही कि गुड्डू का करत है, वो खाना खाए कि नहीं, वो सोए कि नहीं। दोनों को एक दूसरे की फिक्र रहत है। लेकिन अम्मा क्या फायदा, दोनों के दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं रहते। अरे तुम चिंता नहीं करो, ज्यादा दिन दूर नहीं रही हैं ये लोग।
देख लियो, वो जाके झुनझुन को ले आई। बोलो दस को, हम भी तो सुने जरा क्या बोलना चाहती है। हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो जरूर बोलेंगे। हम तो यहाँ फोकट का खाते, फ्री का खाना खा रहे हैं ना। और आप तो जब चाहे चिल्ला के आ जाते, कभी पी कर चिल्लाते, कभी बिन पिए चिल्लाते। अगर आपको इतना ही चिल्लाना है तो जाके दीदी के सामने चिल्लाइए। अरे वो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन हम नहीं। बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आ रही है? हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। हे भगवान, इस हालत में हम इतना काम कर रहे थे, ऊपर से हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे अभी सारा काम हमें दोबारा करना पड़ेगा। जरा सी बाल्टी क्या करके तुम्हारा मुंह खुल गया बोलने के लिए? हाँ, क्या समझते अपने आपको? साले एक बार साफ कर दोगे तुम्हारे हाथ पैर घिस जाएंगे क्या? साले फोकट का खाना खाने की आदत पड़ गई है सबको। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? हमने यही कहा कि तुमको फोकट का खाना खाने की आदत पड़ गई है। एक बार दोबारा पूछा लगा दोगी तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं घिस जाएंगे, समझे? बस जीजू, बस बहुत हो गया। आखिर आप समझते क्या अपना? हाँ, इतने नखरे किसे दिखा रहे? किस बात का घमंड है आपको? ए देवी, क्या करत हो? चुप हो जाओ, जबान नहीं लड़ाओ। अम्मा, बोलो दस को, हम भी तो सुने जरा क्या बोलना चाहती है। हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो जरूर बोलेंगे। हम तो यहाँ फोकट का खाते, फ्री का खाना खा रहे हैं ना। और आप तो जब चाहे चिल्ला के आ जाते, कभी पी कर चिल्लाते, कभी बिन पिए चिल्लाते। अगर आपको इतना ही चिल्लाना है तो जाके दीदी के सामने चिल्लाइए। अरे वो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन हम नहीं। बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आ रही है? तुम्हारे बाप का घर नहीं हमला करे, हमारी मर्जी चलेगी यहाँ पर। चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दोनों? चुप हो जाओ। अम्मा नहीं, आज आप बीच में मत बोलिए और हम चुप नहीं होंगे। और आप कौन सी गलतफहमी में जी रहे? अपनी गलतफहमी दूर कर दीजिए। ये जो घर है, ये किसकी वजह से? आपकी वजह से। ये घर दीदी की वजह से, क्योंकि दीदी आपकी पत्नी है और वो भागो वाली है। उनके भाग्य की वजह से हो रहा है ये सब। अरे आपको तो उनका एहसान मानना चाहिए। बात करते हैं तो ये सब रंजन की वजह से हो रहा है। हाँ नहीं तो क्या, दीदी की वजह से तो हो रहा है। अगर दीदी आपकी जिंदगी में नहीं आती तो आज आप कहाँ होते? किसी गली मोहल्ले में, किसी सड़क पे घूम रहे होते, वहीं पड़े होते। अरे उन्हीं की वजह से हो रहा है ये सब। तो एक काम करो, साला उसी के पास चले जाओ। साला सड़क पर रहो, पटरी पर रहो, पोछा मारो, झाड़ू मारो, मंदिरों में कुछ भी करो, सबके सब साले वहीं चले जाओ उसके पास। जाओ वहीं पर। हाँ, हम चले जाएंगे। हम नहीं रहेंगे इस घर में। बहुत एहसान समझते हैं ना? हमें बोलते हैं हम फ्री का खाते। हम नहीं रहना हमें अब इस घर में। देवी शांत हो जाओ। हाँ है बंटू विष्णु, तुम लोगों को काम करे का ना ही रहे तो तुम लोग रुंझुन से झूठ काहे बोले? सही कह रही है मिठू जिज्जी। अरे आप लोग काम नहीं करते ना तो चल जाता, लेकिन रुंझुन को तकलीफ काहे पहुंचाई? अबे साले विष्णु पाड़े, अबे तुमका काम करे लिए कहा जात है तो बैठ के पत्ते खेलियो बे। अबे दांत से काट के ना तुमका 52 भाग में बांट दी है। अबे साली कलसन वाली, अरे देख नहीं रही है साला दर दर भटक के काम ढूंढ रहे हैं। अब तू ही बता, करे तो क्या करे? साले विष्णु पाड़े, तो का बैठ के खाली हीरोइन के पैसा पे बैठ के खाइयो। अबे साली, अगर आज रुंझुन का भाग हमारे काम नहीं आ रहा है तो इसमें हम क्या करें? अरे हम जिंदगी का केस हार रहे हैं। किसकी वजह से? उसकी वजह है रुंझुन। भागो वाली का भाग हमारे काम नहीं कर रहा है। वो भागो वाली नहीं रही, अब भागन हो गई है।